बच्चों, पिछले क्लास में मैं रूट डिस्कस करा था। रूट में मैं टैप रूट तक बताया था, लेकिन इस क्लास में मैं एडवेंटिशस रूट के बारे में डिस्कस करूंगा। और एडवेंटिशस रूट के बारे में मैं कुछ पिछले क्लास में मैं बताया भी था, उसका डिफिनीशन बताया था कि एडवेंटिशस रूट प्लांट के रेडिकल से न निकलकर किसी और पार्ट से निकलते हैं। रेडिकल प्राइमरी रूट होता है, और जिसमें एडवेंटिशस रूट बनते हैं उसमें प्राइमरी रूट रेडिकल बनता है। बट जब एडवेंटिशस रूट निकलते हैं तो प्राइमरी रूट डीजनरेट कर जाता है। ठीक है, इसलिए हम एडवेंटिशस रूट के टाइप के बारे में आज आपको बताएंगे। तो टाइप्स ऑफ एडवेंटिशस रूट हम लिखेंगे, ऑफ एडवेंटिशस रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट, ठीक है, ये ट्यूबरस रूट ट्यूबर टाइप के होते हैं, और ये स्वेलन रूट होता है। इस टाइप का रूट होते हैं ऐसे। इरेगुलर फॉर्म ऑफ रूट होता है सिंगल ट्यूबरस रूट। और इसमें जो स्वेलन पार्ट होता है ये स्टार्च स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? स्टार्च। ठीक है, और ये सिंगल रूट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ट्यूबरस रूट। ये एडिबल होता है। ठीक है, ये स्वेलन पार्ट है, स्टार्च जिसमें स्टोर हो रहा है वो क्या होगा? स्वेलन पार्ट। ठीक है, इसमें से अलग अलग इसमें डिफरेंट नोट्स और इंटर नोट्स पाए जाते हैं रूट्स में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इससे वेजिटेटिव बड निकल सकता है। इसको काट करके लगाने से दूसरे रूट्स भी एडवेंटिशस निकल सकते हैं। ठीक है, ट्यूबरस रूट बन सकता है। ठीक है, तो ये सिंगल ट्यूबरस रूट हैं, और यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट्स पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, जो बाद में ग्रो करके इसको काट करके ग्रो कराएंगे तो न्यू रूट का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो ट्यूबरस रूट का एग्जांपल क्या है? स्वीट पोटैटो, मीठा आलू। ठीक है, कई लोग खाते हैं इसको, और स्वीट पोटैटो को। नेक्स्ट क्या है? फैसिकुलेटेड रूट। ठीक है, फैसिकुलेटेड रूट एक ग्रुप में होता है, रूट्स, ट्यूबरस रूट्स, रूट्स प्रेजेंट इन फैसिकल और ग्रुप्स। ठीक है, तो जो ट्यूबरस रूट मैंने बनाया है एक ग्रुप में होगा, फैसिकल में होगा, लेकिन सेम नहीं होगा, इसके एग्जाम्पल अलग होंगे, और उसको बोलेंगे फैसिकुलेटेड रूट। ठीक है, तो दूसरे प्लांट में ऐसा होता है कि ट्यूबरस टाइप के रूट क्या हो जाते हैं? फ्लेशी हो जाते हैं, और ग्रुप में पाया जाता है। तो ये ऐसा होता है किसमें? डाहलिया एस्पेरेगस में। ठीक है, किसमें होता है ये? डाहलिया एस्पेरेगस में ऐसे रूट निकलते हैं, ऐसे। ठीक है, और ये बीच बीच में स्वेलन होता है। ठीक है, ऐसे डाहलिया और भी रूट का गुच्छा होता है जिसको बोलते हैं ये तो ये ट्यूबरस रूट किसका है? डाहलिया एस्पेरेगस। और ये ग्रुप में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फैसिकुलेटर रूट। ठीक है, फैसिकुलेटेड रूट एक फैसिकल में होता है, ग्रुप में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी स्टार्च स्टोर करता है, जो स्वेलन पार्ट है वो स्टार्च स्टोर करता है। ठीक है, तो फैसिकुलेटेड रूट, डाहलिया एस्पेरेगस। एग्जाम्पल मैंने लिखा नहीं, एग्जाम्पल क्या है? डाहलिया एस्पेरेगस। ठीक है, इसके बाद थर्ड रूट हम बताएंगे, जो नोड्यूलोज रूट होता है। ठीक है, कौन सा रूट होता है? नोड्यूलोज रूट। नोड्यूलोज रूट लिखेंगे थर्ड। नोड्यूलोज रूट। अब मान लो कि ये रूट है, सॉइल है, और सॉइल से ये स्टेम से निकलते हैं रूट, क्योंकि जो भी एडवेंटिशस रूट होता है वो स्टेम से निकलता है, और स्टेम से निकलने के बाद ये टिप इसका स्वेल कर जाता है। ठीक है, और स्वेलन टिप में ये स्टार्च स्टोर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ये इसका नाम क्या है? नोड्यूलोज। नोडुलोज, और रूट को बोलते हैं नोडुलोज रूट। और ये कौन सा रूट है? एडवेंटिशस रूट, नोडुलोज रूट। एग्जाम्पल क्या है इसके? मैंगो जिंजर।
ठीक है। और थर्ड टाइप ऑफ रूट आपको बताएंगे एसिमिलेटरी रूट, जिसका एसिमिलेशन होता है उसको बोलते हैं एसिमिलेटरी रूट। थर्ड टाइप एसिमिलेटरी रूट, रूट्स एसिमिलेटरी, जिसमें एसिमिलेशन होता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होते हैं। और फोटोसिंथेसिस वाले रूट मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस करके बता दिया था कि एडवेंटिशियस रूट होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है और वो ग्रीन होते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैंने बताया भी था, टीनोएस्पोडा एंट्रापा, ऐसे ही नॉर्मली मैं बताया था, टीनोएस्पोडा ट्रापा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं एसिमिलेटरी रूट, मतलब रूट्स में एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन या फोटोसिंथेसिस होते हैं, स्टार्च बनता है, शुगर बनता है और स्टोर होते हैं, उस रूट को क्या बोलते हैं एसिमिलेटरी रूट। ठीक है, अब उसको बोलते हैं एसिमिलेटरी रूट, ये एसिमिलेटरी नहीं, रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट ये रेस्पिरेशन का काम करता है। ये जैसे ये वाटर में होते हैं, वाटर हाइयासिंथ में पाया जाता है। और ये ऐसे होते हैं, ये वाटर हाइयासिंथ, ये रेस्पिरेटरी रूट, ये स्पॉन्जी रूट होता है जो स्टेम से निकलते हैं। और ये भी रूट स्टेम से निकलता है, ऐसे फाइबर लाइक रूट भी स्टेम से निकलता है। ये फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। ये जो स्पॉन्जी रूट होता है ये फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। ये इंटरनोड भी स्पॉन्जी होता है और इस पार्ट को नोड बोलते हैं, ये भी नोड है। और हर नोड से स्पॉन्जी रूट निकलते हैं, फिर फाइबरस रूट निकलते हैं, फाइबर के जैसा। ठीक है, और फाइबरस रूट भी एग्जाम्पल है, फाइबरस रूट भी है एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, ये फाइबरस रूट मेज, शुगर केन और बाम्बू में पाया जाता है, फाइबर लाइक। बाम्बू में स्ट्रीट रूट भी पाए जाते हैं। ठीक है, मेज में स्ट्रीट रूट भी पाया जाता है, लेकिन फाइबरस रूट होते हैं जो सॉइल के अंदर पाया जाता है, फाइबरस रूट। जब रेडिकल डिजनरेट करता है तो फाइबरस रूट निकलते हैं मेज, शुगर केन एंड बाम्बू में। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी ये एडवेंटिशियस रूट होता है जो फाइबरस रूट टाइप के होते हैं। और इंटरनोड स्पॉन्जी होने के कारण ये वाटर में फ्लोएट करने में हेल्प करता है, और ये भी स्पॉन्जी रूट है जो वाटर में फ्लोएट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इस प्लांट को टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। क्या नाम है, वाटर हायासिंथ। एग्जाम्पल क्या है, वाटर हायासिंथ। ठीक है, वाटर हायासिंथ ये होते हैं टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कहते हैं कि एक राजा ने इस प्लांट को पौंड में लगाया था, पौंड की ब्यूटीफुलनेस को बढ़ाने के लिए पौंड में लगाया था। और ये उसको पता नहीं था कि इतना जल्दी ये प्लांट स्प्रेड हो जाएगा। उतना जल्दी ये प्लांट स्प्रेड हो गया और पूरे तालाब में छा गया। ठीक है, और ये प्लांट उस तालाब में डिजेनरेट भी होते हैं प्लांट ऐसे, और डिजेनरेट होने के बाद इसके न्यूट्रिशन उस तालाब के, उस पॉन्ड के वाटर में सप्लाई होता है। और उस न्यूट्रिशन को डिकम्पोज करने के लिए वाटर के ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, तो वाटर के ऑक्सीजन की जरूरत होती है उस न्यूट्रिशन को, मतलब इस प्लांट के न्यूट्रिशन को जो डिजेनरेट होने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद मिले होते हैं वाटर में, उसको ऑक्सीजन, वाटर का ऑक्सीजन डिकम्पोज करता है और उसमें वाटर का ऑक्सीजन यूज हो जाता है। वाटर टॉक्सिक हो जाते हैं क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और कमी होने के कारण ये उसमें जो वाटर में जो प्लांट होते हैं, एनिमल होता है, वो भी किल्ड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है, क्योंकि बंगाल में सबसे पहले इस प्लांट को लगाया गया था, इंडिया में। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं रेस्पिरेटरी रूट को। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल जूसिया भी होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या होता है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, जूसिया। ठीक है, तो ये है वाटर हायासिंथ और जूसिया।
अब इसके बाद हम आपको डिस्कस करेंगे हाइग्रोस्कोपिक रूट। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे? हाइग्रोस्कोपिक रूट। हाइग्रो मीन्स क्या होता है, अभी बता रहा हूं मैं, लिख रहा हूं, हाइग्रोस्कोपिक रूट। ठीक है, अब ये हाइग्रोस्कोपिक रूट क्या होता है कि ये ऑर्किड प्लांट में, एग्जांपल इसके पाए जाते हैं किस प्लांट में? ऑर्किड में। ठीक है, ऑर्किड में ऑर्किड सीड जब जर्मिनेट करता है तो उसे निकलने वाले रूट को क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक रूट। और ये मान लो कि ये मैंगो ट्री है ना, मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री का ये ब्रांच है, ये ब्रांच से निकला, या इस ब्रांच पे ये ऑर्किड प्लांट ग्रो कर जाएगा और इसके नीचे ये रूट निकलेंगे। ठीक है, इस रूट में क्या होगा? वेलामेन। ठीक है, वेलामेन में क्या होगा? स्पॉन्जी टिश्यू। वेलामेन में क्या होगा? स्पॉन्जी टिश्यू। और जो भी स्पॉन्जी टिश्यू होगा उसमें एयरपोर्ट्स होंगे। क्या होगा? कंटेन एयरपोर्ट्स। ठीक है, तो स्पॉन्जी टिश्यू एयरपोर्ट से कंटेन करेगा जिसका नाम है वेलामेन। और एयरपोर्ट के कारण ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लेते हैं। ठीक है, तो दे इनटेक मॉइस्चर, इनटेक मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसके कारण ये सरवाइव करते हैं मॉइस्चर लेकर के। और ये मैंगो प्लांट से भी क्या कहते हैं, रिलेशनशिप बना के रखते हैं। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं और भी रूट के बारे में। ठीक है, कंट्रेक्टाइल रूट, क्रोकस कॉल्सिकम। ठीक है, कंट्रेक्टाइल रूट ये पाए जाते हैं सॉइल में। और सॉइल में ये वैसे नीट में आए नहीं है कभी, कुछ ही आए होंगे तो कभी आए होंगे, लेकिन मेरे नज़र में तो नहीं आया है नीट में। ठीक है, तो कंट्रेक्टाइल रूट को क्या बोलते हैं? कंट्रेक्टाइल रूट का एग्जाम्पल क्या है? क्रोकस कॉल्सिकम। ठीक है, और अगला क्या है? लीफ रूट्स। ठीक है, कौन सा रूट्स? लीफ रूट्स, जो कहाँ पाए जाते हैं? ब्रायोफिलम के लीफ में, लीफ रूट्स। एग्जाम्पल ब्रायोफिलम। ठीक है, तो ब्रायोफिलम का लीफ हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ब्रायोफिलम का लीफ ऐसे बनाएंगे, ब्रायोफिलम का लीफ ऐसे। और फिर इसमें मिड रिब बनाएंगे, मिड रिब से जो वेंस निकलते हैं उसको बनाएंगे, वेंस को। और इससे वेनलेट्स भी निकलते हैं, वेन से वेनलेट्स भी निकलेंगे। ठीक है, वेनलेट्स निकलेगा। और इसमें नोच पाए जाते हैं, जगह जगह नोच पाया जाता है, इसको क्या बोलेंगे? नोच। ठीक है, और नोच पे वेजिटेटिव बर्ड पाया जाता है, नोच कंटेन वेजिटेटिव बर्ड। ठीक है, नोच क्या कंटेन करता है? वेजिटेटिव बर्ड। और इस वेजिटेटिव बर्ड से डाउनवर्ड एडवेंटिशस रूट निकलेगा। और अपवर्ड शूट निकलेंगे। क्या निकलेगा? अपवर्ड शूट निकलेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये दोनों नोट से मैं निकाल के बता दूं, अपवर्ड डाउनवर्ड एडवेंटिशस रूट निकलेंगे, अपवर्ड शूट निकलेगा। अगर ये टूट जाते हैं किसी कारणवश, किसी मतलब किसी से टकरा के टूट जाएं या डिजेनरेट कर जाएं बीच से, या लीफ डिजेनरेट कर जाएगा, तो ये दोनों प्लांट इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, और अलग अलग बायोफिल्म के प्लांट बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे एडवेंटिशस रूट के बारे में मैंने डिस्कस करा है। और ये सारे क्या हैं? एडवेंटिशस रूट ही हैं। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे मैकेनिकल रूट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले रूट। ठीक है, रूट्स अभी तक जो मैंने बताया वो स्टोरेज रूट था। ठीक है,
बायोफिल्म का रूट स्टोरेज नहीं था, लेकिन मिनरल वाटर लेकर के ऑब्जर्व करके प्लांट को देते ही हैं। ठीक है, और अभी मैं रूट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, तो ये रूट बड़े बड़े होते हैं जो प्लांट को, और छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं जो मैकेनिकल। सबसे पहला मैं लिखूंगा बटरेस रूट। ये बटरेस रूट सेमल में या बनियान में ऐसे मोटे मोटे हो जाते हैं रूट जो ज़मीन से बाहर आता है, और मोटे मोटे रूट ज़मीन से बाहर आ जाते हैं और सॉइल को, ये प्लांट को सपोर्ट करता है, क्योंकि प्लांट बहुत बड़े होते हैं, ये बहुत बड़ा बड़ा प्लांट होता है। बनियान ट्री या सेमल या सेमल इसके एग्जाम्पल हैं। हाँ, ठीक है, कौन से रूट का? बटरेस रूट का। ये प्लैंक लाइक रूट होता है। कैसा होता है? प्लैंक लाइक रूट। ठीक है, तो ये हो गए, ये सारे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले रूट होते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रॉप रूट मैं डिस्कस करूंगा, जो शायद पता होना चाहिए प्रॉप रूट के बारे में। वो भी बनियान ट्री में मिलता है, राइजोफोरा में मिलता है। क्या मिलता है? प्रॉप रूट। ये जो ब्रांच ऊपर बाइफरकेट कर जाते हैं, इसको मैंने बताया था कि ये डेलिक्वेसेंट ट्री में ऐसा होता है, और बनियान ट्री और सेमल क्या है? डेलिक्वेसेंट ट्री है। और इसमें जो है ब्रांच से भी रूट आते हैं। सेमल में नहीं, बनियान ट्री में ब्रांच से भी रूट आते हैं, और रूट सॉइल में एंकोरेज हो जाता है। ये ब्रांच को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ब्रांच को, मोटे मोटे ब्रांच को ऊपर खड़े रहने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉप रूट। जो नीचे की ओर आता है इसको क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट। ये कोलकाता के शिवपुर में है, जिसको बोलते हैं लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? इन शिवपुर इन कोलकाता। ठीक है, एट शिवपुर इन कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता के बॉटेनिकल गार्डन में ऐसे बहुत बड़ा, बहुत विशाल ये है जो प्रॉप रूट हैं, ये बनियान ट्री है, जो क्या कहते हैं, बहुत बड़ा है, और कई सारे हेक्टेयर में फैले हुए हैं। एक ट्री बहुत बड़ा है, उसके प्रॉप रूट ही इतने मोटे मोटे हैं, जैसे लगता है कि मेन प्लांट ही हो। ठीक है, तो मेन प्लांट के स्टेम का पता नहीं चलता है। शायद ये शायद जो है मेन प्लांट के जो स्टेम मेन है, उनको काट के हटा दिया है ड्यू टू इन्फेक्शन लगने के कारण इसे हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये है आपका मैकेनिकल सपोर्ट करने वाले प्लांट। ये सारे जो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं स्टोरेज में नहीं, ये वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके। अब क्या है, इसके बाद हम रूट्स का कुछ ऐसा चीज डिस्कस करेंगे जो रॉप रूट हो गया। अब इसके बाद स्टिल्ट रूट के बारे में हम आपको पहले बता देते हैं। स्टिल्ट रूट, ठीक है, स्टिल्ट रूट का एग्जांपल होता है, किसमें पाए जाते हैं ये स्टिल्ट रूट? मेज, सुगर केन एंड बाम्बू। मेज, सुगर केन एंड बाम्बू। ठीक है, तो इसमें स्टिल्ट रूट पाया जाता है। ठीक है, अब स्टिल्ट रूट होते हैं, जैसे मान लो कि ये मेज का है प्लांट, बाम्बू का, सुगर केन में, सारे में ऐसे ही होते हैं, बट मैं अभी मेज का बना रहा हूँ। मेज में ये नोड्स हैं जो सॉइल के नियरेस्ट नोड होते हैं, उससे रूट निकलता है। थोड़ा मजबूत रूट होते हैं ये, प्लैंक लाइक तो नहीं होते, बट सॉइल में प्लांट को एंकोरेज प्रोवाइड करने में, खड़े रहने में हेल्प करता है ये। इस रूट को क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट। ठीक है, और मेज के नीचे ये फाइब्रस रूट निकलते हैं, ये जो रेडिकल के डिजनरेट होने के बाद ये निकलता है स्टेम से। ठीक है, रेडिकल से तो मेन प्राइमरी रूट बनते हैं। ठीक है, और वो भी डिजनरेट कर जाता है बाद में प्राइमरी रूट,
तो ये बनते हैं, क्या नाम है इसका, एडवेंटिशस रूट। ठीक है, और ये भी एडवेंटिशस रूट है जो एंकोरेज प्रोवाइड करता है, जो इसमें पाए जाते हैं मेज, शुगर केन और बाम्बू में। ठीक है, इसके बाद हम आपको जोन्स ऑफ द रूट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि रूट में कितने रीजन्स पाए जाते हैं, जोन्स पाया जाता है। तो मैं आपको बताऊं एक जोन्स ऑफ द रूट। ठीक है, तो एक रूट बनाएंगे स्ट्रक्चर, उसमें कई सारे जोन्स होते हैं, इसको ध्यान से देखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जोन्स ऑफ द रूट। ठीक है, अब यहाँ पे रूट हेयर निकालेंगे हम, आपको रूट हेयर निकलेंगे दोनों साइड में, इसलिए इसको बोलते हैं रूट हेयर जोन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रूट हेयर जोन। दोनों साइड से रूट हेयर निकलते हैं और इसलिए इसको बोलते हैं रूट हेयर जोन या रीजन ऑफ द रूट हेयर। ठीक है, तो रूट हेयर जोन, इसको मैचुरेशन जोन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ के सेल मैच्योर हो गए होते हैं, तो मैचुरेशन जोन। ठीक है, तो रूट हेयर जोन को मैचुरेशन जोन भी बोलते हैं। अब इसके नीचे सबसे टिप पे होता है, रूट के टिप पे तो आपको पता होगा कि रूट कैप पाए जाते हैं। ठीक है, और रूट के एकदम ये रूट का टिप, रूट कैप किससे बनता है, रूट के टिप पे कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं। ठीक है, कौन सा सेल होता है, मेरिस्टेमेटिक, हाईली मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन। ठीक है, ये रूट के टिपे पाए जाते हैं और इसी मेरिस्टेमेटिक रीजन से रूट कैप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और भी इसको सेल्स हम ड्रॉ कर दें, और इसके बाद जो है ना, जोन ऑफ सेल इलोंगेशन होगा, सेल इलोंगेट हो जाएंगे ऐसे, सेल साइज में इलोंगेट हो जाएगा। अब इलोंगेट क्यों होगा सेल साइज में, और यहाँ जो मैचुरेशन रीजन में है तो यहाँ के सेल बड़े बड़े तो होंगे लेकिन इलोंगेट साइज में नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के जोन बनेंगे। ठीक है, अब इसको बोलेंगे जोन ऑफ सेल इलोंगेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। ठीक है, तो यहाँ के सेल्स में वैक्यूल बड़ा होगा जिसके कारण इसके साइज इलोंगेटेड हो जाएंगे, तो इस रीजन को बोलेंगे जोन ऑफ सेल इलोंगेशन। क्या बोलेंगे, जोन ऑफ सेल इलोंगेशन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं रूट कैप से। रूट कैप फॉर्म फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल कहाँ पाया जाता है, एट द टिप ऑफ रूट। तो रूट के टिप पे मेरिस्टेमेटिक सेल होगा, उसी से रूट कैप का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और जोन ऑफ सेल इलोंगेशन ये होते हैं वैक्यूल। तो वैक्यूल का साइज इलोंगेट हो जाता है, साइज इलोंगेटेड। ठीक है, और वैक्यूल का साइज इलोंगेटेड होने के कारण सेल इलोंगेट हो जाता है और इसमें साइटोप्लाज्म थीन लेयर के रूप में पाए जाते हैं। और इसमें साइटोप्लाज्म जो टिप का मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, लार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म, लार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, और थीन लेयर में सेल्यूलोज वाल होंगे। तो इसमें जो है मेरिस्टेमेटिक रीजन में सेल्यूलोज वाल कैसा होगा, सेल्यूलोज वाल थीन लेयर्ड। ठीक है, तो थीन लेयर में सेल्यूलोज वाल होंगे इसमें।
थिन लेयर होगा, स्वेल कर जाएगा, और जो भी होगा इसमें साइटोप्लाज्म में डेंस होंगे। ठीक है, तो ये सब इसके प्रॉपर्टी होते हैं किसके, मेरिस्टेमेटिक जोन के या मेरिस्टेमेटिक रीजन के। ठीक है, इसके बाद जोन ऑफ सेल इलोंगेशन, इलोंगेट इसलिए करते हैं कि इसमें वैक्यूल बड़ा हो जाता है। ठीक है, वैक्यूल क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और साइटोप्लाज्म थिन लेयर के रूप में चारों ओर होता है, न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियस का साइज स्मॉलर होता है। न्यूक्लियस इसमें होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, स्मॉलर देन साइज, स्मॉलर देन मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन, ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक रीजन से न्यूक्लियस का साइज स्मॉल होता है। और साइटोप्लाज्म थिन लेयर में होते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इन थिन लेयर, ठीक है। सेलुलोज, सेलुलोज नेचर होता है, थिन लेयर होते हैं इसमें, लेकिन इसमें थिक होते हैं। ठीक है, सेलुलोज लेयर, सेल वॉल इज थिकर देन मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक है, तो सेल वॉल मेरिस्टेमेटिक जोन से थिकर होता है। ठीक है, तो ये हो गए से जोन ऑफ सेल इलोंगेशन। इस सब में जो है थिन लेयर साइटोप्लाज्म बना दें, स्मॉल न्यूक्लियस बना दें इससे, और इससे भी स्मॉल न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। इसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा थिन लेयर में होते हैं, न्यूक्लियस इससे स्मॉल होता है, और ये इसके सेल वॉल हार्ड होते हैं। ठीक है, इसके सेल वॉल हार्ड होते हैं, और किसका, जोन मैच्योरेशन रीजन का, सेल मैच्योर कर जाता है। मतलब मैच्योरेशन रीजन का क्या काम है, मैच्योरेशन रीजन का काम है कि डिवीजन कैपेसिटी इज वेरी वेरी लेस और एब्सेंट। डिवीजन, सेल डिवीजन कैपेसिटी इज वेरी लेस और एब्सेंट। ठीक है, तो सेल डिवीजन कैपेसिटी बहुत ही कम और एब्सेंट होता है। ठीक है, और इससे रूट हेयर निकलते हैं। ये क्या है, रूट हेयर। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है रूट हेयर जोन, और रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, और इसके टिप पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस इसके टिप पे होता है, साइटोप्लाज्म के ऊपर, वैक्यूल के ऊपर। वैक्यूल एलोंगेटेड होते हैं इसमें, और वैक्यूल के ऊपर टिप पे ये न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, टिप पे न्यूक्लियस पाया जाता है। साइटोप्लाज्म इसमें भी थिन लेयर होते हैं, किसमें, रूट हेयर में, और ये सिंगल सेल के इलोंगेशन से बनता है। ठीक है, तो रूट हेयर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, क्योंकि ये सिंगल सेल के एपिडर्मल सिंगल सेल के इलोंगेशन से बनता है। ठीक है, तो फॉर्म बाय इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सिंगल सेल, सिंगल सेल। ठीक है, तो सिंगल सेल के एपिडर्मल सिंगल सेल के इलोंगेशन से रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रूट हेयर का काम क्या है, ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो दे टेक पार्ट इन रूट हेयर, रूट हेयर टेक्स पार्ट इन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो रूट हेयर मैक्सिमम वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में
हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हो गए जोन्स इन द रूट। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। तो इस तरह से सारे एडवेंटिशियस रूट मैं आपको डिस्कस कर दिया, जोन्स ऑफ द रूट डिस्कस करा, और मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है।